दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप लोगों को एग्जाम तक में स्वागत करते हैं। आज से हम आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। उसका कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, विभाजकता का नियम देख लेते हैं पहले, जिससे क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगी। तो आइए देखते हैं पहला, दूसरे विभक्त होने के नियम। क्या है पहला? दूसरे विभक्त होने के नियम। किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 80, 86, 8 और 6। इसमें इकाई अंक इकाई दहाई, ये हुआ इकाई अंक। इकाई अंक पर क्या है? 0। 0 जब इकाई अंक पर है तो इसमें लिखा है 0, 2, 4, 6, कुछ भी 6 है इसमें इकाई अंक पर, इसमें 8 है, इसमें 6 है। तो ये सभी संख्या जो है सो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। आइए 3 से विभाजकता का नियम देखते हैं। किस चीज से? 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभक्त होने के नियम। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, जितना भी संख्या दिया गया है उन सभी संख्याओं का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजन होगा। आइए देख लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, 75। 75 है तो देखना है संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंक है 7 और 5, तो 7, 5 का योग कितना हो गया? 12। और अगर ये 12 जो है जो 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या यानी 75 3 से कट जाएगा। तो 12 कट जाएगा 3 से, 3 चौका 12, तो ये 75 भी कट जाएगा। 3 से पूर्णतया यानी विभक्त होगा। ठीक है, उससे अगला देखते हैं ऑप्शन। इससे अगला यानी कि 3 से के विभक्त होने वाला देख लेते हैं और एग्जाम्पल। ये देखिए कितना बड़ा अंक है, 34,581। इसमें देखते हैं 3, 4, 5, 8, इन सभी को जोड़ने पे 21 आता है टोटल। इस 21 को देखिए 3 से भाग लगता है कि नहीं? इसमें 3 से इसमें भाग लग जाएगा, 3 सत्ते 21। तो यह इतनी बड़ी संख्या, देखिए कितनी बड़ी बात है। यह इतनी बड़ी संख्या ये हम सीधे इससे जान सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से 3 से विभाजन होगा। उसी का एग्जाम्पल 2 और है, आप देख लीजिएगा वीडियो पुश करके। ठीक है, अगला देखते हैं 4 से विभक्त होने के नियम। क्या है 4 से विभक्त होने का नियम? दी गई संख्या, जो संख्या दिया गया है, 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। दहाई और इकाई अंक क्या है? इकाई दहाई, ये इतना अंक, एग्जाम्पल देख लीजिए, इतना अंक। यदि ये दोनों अंक 4 से कटता है तो इतनी बड़ी अंक जो है यह पूरा 4 से कट जाएगा। देखिए कितना शॉर्ट मेथड से हम जान सकते हैं कि यह पूरी संख्या 4 से कटेगा कि नहीं। बस मुझे कहाँ पे चेक करना है? बस ये 2 अंक, बस 2 अंक चेक करना है और यह हम समझ जाएंगे यह पूरी अंक कट जाएगा। तो 4 छक्के 24, 6 मरतबे कटता है तो यह पूरी संख्या कटेगा 4 से। ठीक है, जैसे कि ये देखते हैं तो 12 है, 2 अंक, तो 12 4 तिया 12, तो यह पूरी संख्या कटेगा 4 से। ये देखिए कितनी बड़ी अंक है। ये 75 है तो 75 जो है सो 4 से नहीं कटता है। इकाई दहाई के स्थान पर 75 है ना, तो यह दोनों अंक 4 से नहीं कटेगा क्योंकि ये अभाज्य है वैसे भी। तो यह जब नहीं कटेगा तो इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगा। जैसे कि ये देख लीजिए 78 है, अगर 78 नहीं कटता है, वैसे 4 से हम चेक किए हुए हैं 78 नहीं कटता है 4 से, 78 जो नहीं कटता है 4 से, तो यह पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगा। आइए देखते हैं 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभाजन होने का नियम क्या है? यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगा। किसी संख्या के इकाई अंक पर 5 या 0 हो तब वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा, यानी कि वह पूरी संख्या जो है सो 5 से कटेगा। जैसे कि इसमें नहीं है 5 इकाई अंक पर तो ये पूरी संख्या नहीं कटेगा, इसमें है तो ये कटेगा। इसी प्रकार से तो देख लेते हैं अगला 6 से विभाजकता होने का नियम।
6 से विभाजक होने का नियम क्या है? यदि किसी संख्या पर 2 और 3 से विभक्त होने का नियम बैठता है, अभी जो हम पीछे पढ़े हैं उसके बारे में बोल रहा है कि 2 और 3 से नियम विभाजक होने का अगर बैठता है तो पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगा। जैसे कि देखिए कितनी बड़ी संख्या, ये जब सम संख्या है, इसके इकाई अंक पर 0 है, तो हम कह सकते हैं जब 0 2 4 8 6 रहता है तो कटता है 2 से, तो यह तो 2 से कट गया। अब चेक करेंगे कि 3 से कटता है कि नहीं, तो 3 से चेक करने के लिए देखिए क्या किए हैं, सभी संख्या को जोड़े हैं, 2 3 4 5 1 सभी को जोड़ के हुआ 15, 15 भी 3 से कट जाता है। इसका मतलब यह है कि यह पूरी संख्या जो है सो 6 से पूर्णतया विभाज्य होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला 8 से विभाजकता का नियम। क्या है 8 से विभाजकता का नियम? देखिए, कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगा तब उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त हो। तो देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा कौन सा अंक हुआ? ये तीनों। अगर यह तीनों अंक 8 से विभक्त होता है, कौन सा? 416। अगर 8 से विभक्त होता है कैसे होगा? 8 पंचे 40 और 8 दूना 16, ये 52 मरतबे कट गया, तो यह पूरी संख्या जो है सो 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, 9 से देखते हैं अब। हाँ, एक बात बता देना चाहते हैं कि 7 से विभाजकता का नियम नहीं लिखे हैं, क्योंकि 7 से विभाजकता का नियम बहुत टफ है। जितना देर में आप बिल्कुल ऐसे ही कर लोगे, चेक ही कर लोगे, उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा वो नियम से चेक करने में, इसलिए वो उतना अच्छा नहीं है। 9 से विभाजकता का नियम देखते आइए। 9 से विभाजकता का नियम क्या है? यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो गई तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे देखिए, यह जैसे 3 में नहीं था 3 से विभाजकता का नियम कि पूरी संख्या को जोड़ के देखना है, उसी तरह से है उसी तरह से इसमें भी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, तो सभी अंकों का योग देखते हैं, 7 + 5 ये सभी को जोड़ के होता है 27। 27 में अगर 9 से भाग लग जाए, 9 से भाग लग जाए 27 में, सभी को जोड़ने के बाद 27 होता है। 27 में अगर 9 से भाग लग जाए, कट जाएगा 3 मरतबे, तो यह पूरी संख्या जो है सो 9 से विभाज्य होगा। तो देख लिए, ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगला 11 से विभाजकता विभक्त होने का नियम। हाँ, 10 से छोड़ दिए इसलिए कि सब जानता है कि जिसके इकाई अंक पर 0 होगा वही अंक 10 से कटेगा। ठीक है, इसलिए 11 से देखते हैं। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थान पर अंकों का योग, गौर से देखिएगा, तथा विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या निकल कर आए। योग का अंतर या तो 0 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए योग का अंतर, या नहीं तो 11 से कटने वाली कोई भी संख्या हो। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे कि यह इतनी बड़ी संख्या है, अब मुझे चेक करना है कि यह 11 से कटेगा या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, एक अंक छोड़ के एक अंक लेना है, 8 फिर +1 फिर +4 फिर +9, इन सभी को जोड़ करके कितना हुआ? 22 माइनस, फिर एक अंक छोड़ के देखिए 0 6 और 5, इन सभी को जोड़ के हुआ 11। तो क्या है, या तो अंतर 0 या 11 से पूर्णतया विभक्त होने वाला कोई भी संख्या हो, तो 11 ही आ गया, तो 11 तो कटता ही है 11 से, इसलिए यह पूरी संख्या जो है सो 11 से विभक्त होगा। ठीक है, आइए कुछ और देख लेते हैं एडिशनल जानकारी। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो जो स्वयं और एक के सिवा
किसी भी संख्या से विभक्त ना हो। जैसे कि 2, देखिए कि 2 किस किस चीज से कटेगा। 2 जो है या तो वो 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। जैसे 3 जो है तो वो या तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। 5 है तो या तो 5 से कटेगा या 1 से कटेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। अगला देखते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसका फैक्टर का योग संख्या का दुगुना हो। यानी कि संख्या के फैक्टर, जैसे कि 6 है उसको उसमें उसका जो फैक्टर होगा उसमें जिस जिससे भाग लगेगा यानी उन सभी का योग अगर 12 हो तो वो परफेक्ट यानी संपूर्ण संख्या कहलाता है। अभी तक 8 गो संपूर्ण संख्या अभी तक ज्ञात है। भविष्य में हो सकता है लेकिन अभी तक 8 ही सिर्फ है। तो इसमें से जैसे कि छोटा देख लेते हैं 3 को, 6, 28 और 496, ये तीनों है परफेक्ट नंबर। तो 6 वाला देख लेते हैं, 1 से कटेगा 6, 2 से, 3 से, 6 से कटेगा तो इन सभी को जोड़ने पर आ जाता है 12। उसी तरह 28 को इन सभी से कटेगा, इन सभी को जोड़ने पर आ जाता है 56। ये आया ना, 6 का दूना 12, 28 का दूना 56, इसी को कहते हैं परफेक्ट नंबर। चलिए अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को आपस में जोड़ने पे क्या फॉर्मूला बनेगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि हम यहाँ भी देख सकते हैं प्लस 2ab और माइनस 2ab ये दोनों तो कट जाएगा। ये का क्या क्या बच गया यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2 कॉमन ले लिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से अगला देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को आपस में घटाने पे क्या होगा? 4ab। देखिए ये जो माइनस है ना यहाँ पे, वो इस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे कोस टूटने पर माइनस लग जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो ये तो कट ही गया। ठीक है, बच गया क्या? तो 2ab और प्लस 2ab, इसीलिए ये हो जाता है 4ab। ठीक है, अगला देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसी तरह ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। ठीक है, अब कुछ समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से जो फॉर्मूला होता है, जो इसमें क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये भी देख लेते हैं थोड़ा। तो nवां पद, ठीक है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nवां पद यानी कि tn होगा तो यहाँ पे होगा 20वां पद, 21वां पद, कुछ भी हो सकता है n की जगह पे पदों की संख्या। ठीक है, उसी तरह Sn यहाँ भी पदों की संख्या बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी ये तो एपी था। अब गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी का देख लेते हैं। इनका nवां पद क्या होगा दोस्तों? tn बराबर a आर का पावर n माइनस 1। ठीक है, क्या होगा? a और r का पावर n माइनस 1। उसी तरह n पदों का योग Sn बराबर a इंटू 1 माइनस r का पावर n बट्टा 1 माइनस r। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, और जो भी यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हम नहीं बताए होंगे तो आपको सवाल के साथ ही बता दिया जाएगा, जब जो वहां पे बताने से और भी अच्छे तरीके से आपके समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब सवाल को, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब सीधे हम लोग। लेकिन एक मिनट पहले देख लेते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास बहुत ही महत्वपूर्ण है,
जिसके वजह से किसके बाद किसका क्रिया होगा, ये चीज की हमें जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बी, बोर्ड मास में क्या आता है, बी फॉर ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। सबसे पहले कोष्ठ में जो संख्या रहेगा उसका हम क्रिया करेंगे। उसके बाद क्या है, ओ फॉर ऑफ, ये देख रहे हैं ना, ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब का होता है, मतलब का क्रिया होगा। उसके बाद होगा डिवाइड, डी फॉर डिवाइड मतलब भाग का क्रिया होगा। उसके बाद होगा एम फॉर ये मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्रिया होगा ए फोर एडिशन यानी कि जोड़, उसके बाद जोड़ का क्रिया होगा, और सबसे लास्ट में होगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब घटाव का क्रिया। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल याद रखना है। आइए देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 16 × 12 - 672 भागा 21 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क है, यही हमको पता करना है, -211। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। 16 × 12, देखिए पहले सबसे पहले गुणा करने का तरीका सीखिए। इसको पहले इनसे करेंगे, जैसे देखिए एक लाइन में गुणा करेंगे, इनको इनसे करेंगे, फिर इनको इनसे और इनको इनसे, सभी को जोड़ के जो होगा वो, और फिर लास्ट में इनको इनसे। देखिए 6 दूना 12 का 2, हाथ में रहल 1, और 2 का 2, और 6 2 8, और 1 जो रहा था हासिल 9, और लास्ट में 1 का 1 से, तो हो गया 192 माइनस 672। ये भाग में है तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, गुना में चेंज हो जाएगा। गुना में चेंज होने के लिए क्या करेंगे, इनको बट्टा में लिख देंगे। ठीक है, बराबर एक्स क्वेश्चन मार्क के जगह पे -211। ठीक है, इससे इसको काट देंगे, ये कटेगा 21 तिया 63, और फिर 21 दूना 42, 32 मरतबे। ठीक है, देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, 2 0 9 में से 3 6 बराबर x - 211। ठीक है, तो 160 माइनस प्लस 211, ये इस तरफ जाएगा तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, बराबर x। तो x बराबर हो जाएगा 1 6 1 7 और 2 1 3, यानी 371 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 475 + 950, ये है क्वेश्चन मार्क, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, ऐसे 475 + 950 का है यहाँ पे। तो पहले बोर्ड मास में सीखे थे, पहले का क्रिया होता है, तो का देखिए परसेंटेज है यहाँ पे 64%। परसेंटेज कभी भी किस में होता है, 100 में, तो बट्टा में 100 लग जाएगा। 64/100 बराबर 900 प्लस x। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 2 से ये कटेगा, कितना 32 और 5। ठीक है, 5, इससे ये कटेगा 1 और 5 9 45, 19 मरतबे। तो अब देखिए 475, ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे कैसे, 9 2 9 18 के 8, हाथ में रहल 1, और 2 1 3, और 9 तिया 27, 27 3 30 का 0, शेष बचा 3, और 3 शेष जो था 6। ठीक है, बराबर 900 प्लस x, तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 7 1 8, और 6 4 10। ये इधर जाएगा,
तो माइनस में 900 बराबर x, तो x बराबर क्या बढ़ा जाएगा 3, 8 और 1, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, कितना आ गया 183, और यही सही आंसर है। देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बिल्कुल जोड़ घटाव है, ठीक है, इसलिए मुझे छोड़ दिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या करता है, क्या का 1/2 प्लस यही है क्वेश्चन मार्क, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है, का 15%। जब यहाँ पे परसेंटेज बोल रहा है, तो परसेंटेज कभी भी किस में होता है 100 में, ठीक है, तो बट्टे में 100 लगा देंगे यहीं पे, ठीक है, और इसको x मान लेंगे। 2 से ये कट जाएगा 1, 9, 2 का 2, 2 9 में 18, 2 और 1, ठीक है, 1921, ये कितना हो गया 1921 प्लस ये देखिए 15x बट्टा 100 बराबर 2449, ये 4 है ये 9, ठीक है। अब इसको जोड़ करना पड़ेगा पहले, या नहीं तो इसको हम इस साइड लेके जा सकते हैं, ठीक है, तो इसको पहले हम इसी साइड लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 15x बट्टा 100 बराबर 2449 माइनस 1921, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 15x 9 में से गया 8, 9 और 9 5 13, ठीक है, हो गया। तो क्या होगा अब ये जो 100 है सो इस तरफ गुना हो जाएगा इनसे, तो इस पे 2 0 बैठ जाएगा, ठीक है। तो 15x बराबर इतना हो गया, तो इसको इससे काटेंगे, ठीक है। देखिए 15 से इनको काटते हैं तो क्या आएगा 15 दूना 30, 15 तिया 45, ठीक है। बच गया शेष कितना 7, 7 पे उतर गया 8, 15 तिया 45, 15 15 पंचे 75, फिर ये 3 बचा, 3 पे उतरा 0, ठीक है। तो 15 दूना 30 हो गया ना, 15 दूना 30, ये 0 तक हो गया, एक 0 शेष बच गया, तो इस पे 1 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 3520। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, इसका 350% और ये भाग 50 है, तो इसको मान लिया सबसे पहले x, ठीक है। x का 350 बट्टा 100 और भाग है, तो भाग को गुना में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, इनको बट्टा में लाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 50 प्लस 248 बराबर 591, ओके। ये देखिए इनसे ये कट गया और 5 सत्ते 35, तो ये कितना हो गया 7/100, तो ये हो गया 7x/100 बराबर 591 माइनस ये कितना है 248, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 3
11 में से 8 गया 3, और ये बच गया कितना, 9 में से 1 गया तो 8 में से 4 गया 4, और ये बच गया, ये तो 5 है ही, 5 में से 2 गया 3। अब देखिए ये जो 100 है इस तरफ क्या होगा, 2 जीरो बैठ जाएगा क्योंकि गुना हो जाएगा यहाँ पे 100 से। अब 7 से जो इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, हमें कितना प्राप्त होगा, x बराबर हो जाएगा, ये 7 का क्यूब है 300, क्यूब है 343, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वैसे देख लेते हैं गुनाई करके, 7 चौका 28 और 7 नम 63, इस पे 0, यही हो गया इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये 25 इंटू 3.25 प्लस 50.4 का भागा 24, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 25 इंटू 3.25, अगर 2 अंक के बाद दो अंक के बाद दशमलव है तो क्या करेंगे, हम यहां से इसे ऐसे कर देंगे, दशमलव हटा देंगे, और बट्टा में दशमलव की जगह पर 1 और बाद बाकी जितने जगह पे है 0, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0, प्लस 50.4, फिर क्या करेंगे, इसे ऐसे हटाएंगे और बट्टा में 10, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 और 0। अब देखिए इसमें भाग है तो भाग को क्या करते हैं, गुना में चेंज करने के लिए इसको बट्टा में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये क्या कैसे कटेगा, 25 चौका 100, हाँ कटेगा, और इससे ये कटेगा, 24 दूना 48 और 24 एका 24, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 325/4 और ये हो गया 21/10, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 325/4 प्लस 21/10, इसका नॉर्मल अब बट्टा पर का जोड़ कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा, सिंपल है ना। 40 10 मरतबे लगेगा तो 350 प्लस 4 मरतबे तो 4 और 4 दूना 8। अब सभी को जोड़ लीजिए, 4 8 5 13, 2 1 3 और 3 बट्टा में 40। अब देखिए ये 40 है तो 1 0 हम ऐसे यहाँ से हटा दिए, यानी तो नॉर्मली भाग भी दे सकते हैं, या 1 0 हम यहाँ से हटा दिए मान लिए, और यहाँ पे 1 दशमलव बैठा दिए, बात तो बराबर है। देखे थे ना कि 1 दशमलव के बदले में नीचे में 0 बैठता था, इस बार हम किया किए तो 1 0 हटा करके ऊपर में दशमलव बैठा दिए, ठीक है। और अब इसको भाग दे देंगे 4 से, तो 4 8 32, शेष 1 रहा, 1 पे उतर गया कितना 3, तो 4 तिया 12, फिर 1 बचा, 1 पे उतरा 4, ये दशमलव भी आ गया, अब तो ये दशमलव पड़ जाएगा यहाँ पे, 4 दूना 12, सॉरी 4 तिया फिर से 12, फिर उतर गया 2, और इस पे 0 दशमलव के बाद एक नॉर्मल 0 बैठा दीजिए, 4 5 क्या, 4 5 कितना 20, तो कट गया, हो गया 83.35 आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है, ये है क्वेश्चन और ये हमको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मली इसमें से इसको घटा देंगे, तो हो जाएगा 5 में से 5 0, 2 8 4 12 दशमलव ये 3, तो ये हो गया 12, 12 में से 4 गया तो फिर से 8, फिर ये हो गया 12, 12 में से 8 गया तो 4, ये हो गया 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया तो कितना बचा
4। ठीक है, तो ये बच गया 448.80। और ये भागा है, तो इसे गुना में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इनको बट्टा कर देते हैं। बट्टा 1/24। अब इसको काट देंगे, क्या होगा, तो 24 से कितना मरतबे लगेगा, 1। शेष बच गया कितना, 24 दिए तो 208। तो इसको कितना मरतबे फिर लगेगा, 8 मरतबे, क्योंकि 8 जो है सो 4 8 32, 8 चौका 32 के 2 हाथ में रहल 3, और 8 दूना 16 3 19। तो ये 6 और ये 1, और 16 पे फिर 8 उतरेगा, तो ये कट जाएगा नॉर्मली कितने से, अब 7 चौका 28। ये कट जाएगा आपका 24 से 7 चौका 28, सॉरी 18 था ना, और 7। ठीक है, 7 चौका 28 और 7 दूना 14 2 16, ये कट गया। और ये एक 0 है, तो 0 बैठा हो या नहीं बैठा हो, दशमलव के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये नॉर्मली होगा कितना, 18.7 इसका। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको इनसे गुना करना है, फिर इनसे भागा देना है, और ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या करेंगे, 5.6 गुने 12.5 बट्टा 1.2 गायब, इसके लिए एक और 2 दशमलव के लिए 2 अंक के लिए 2 को 0। ठीक है, ये भागा है, तो भागा को गुना में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 के बट्टा में आ जाएगा 0.5, और दशमलव हटाने के लिए 1 0। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। इस 5 से इस 5 को काट दिए। ठीक है, इस 4 से काट दिए, इसको कितना मरतबे कटेगा, ये 14 मरतबे। ठीक है, और इससे आगे क्वेश्चन इस तरफ देख लीजिए। अब इससे आगे क्या दिया था, प्लस 15.5 बराबर, ठीक है, 14 को 10 से गुना करेंगे तो 140 प्लस 15.5, और ये इस साइड आया 49.5, इस साइड आया तो ये माइनस में आ गया, -49 यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस छूट गया था, ये प्लस है बीच में, क्वेश्चन मार्क है ये, और ये प्लस है बीच में। ठीक है, 49.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, अब इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। ठीक है, 0.5 0.55 4 1 5 1 -49.5 बराबर, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 5 चला गया तो कितना बचा, 0। तो इसका अब कोई बात ही नहीं, फिर दशमलव यहाँ पे, हाँ, और ये 5 9 6 15। ठीक है, 9 6 15, और ये फिर हो गया 4, 4 में से 1 गया तो 0, और 1 का 1, तो यानी 106। दशमलव के बाद 0 है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो 106 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर में कहता है ये इनको इनसे भाग देना है, फिर इनको इनसे भाग देना है, बराबर ये निकालना है हमें, और ये रूट में दिया गया है, किसमें, रूट में, गुने 6। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, नॉर्मली 1575 जो करते आए हैं अभी तक, गुने, ये बट्टा में गुना में कन्वर्ट करने के लिए इसे बट्टा में जाना होगा, तो 1/21, फिर इसे भी कन्वर्ट करेंगे 1/5 बराबर गुने 6। क्या करेंगे हम, इसको इनसे काट देंगे,
5 दिया 15, 5 एकान 5 और 5 25, तो हो गया 315। इसमें देखिए एक से इसको फिर अब इससे काटेंगे, एक से दिए भाग, तो ये बच गया 10, 10 पे उतर गया 5, ठीक है, तो 21 पंचे हो जाता है 105, तो ये कट गया, ठीक है। तो ऊपर बच गया 15, नीचे बच गया, ये इस साइड आया तो बट्टा में 6 बराबर, ठीक है, 3 पंचे 15, 3 से काट रहे हैं, 3 दूना 6। अब देखिए क्या होता है, ये हो गया रूट, ये क्वेश्चन मार्क है, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क है, बराबर 5/2। अब देखिए क्या होता है, इसको चेंज करने के लिए, यानी कि रूट में से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बराबर के इस साइड वाले को स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये बराबर क्या हो गया, स्क्वायर करने पे 5 और 2 का स्क्वायर हो गया 25/4 आंसर। या इसको दशमलव में चेंज कीजिएगा तो हो गया कितना, 4 छक्के 24 दशमलव 4 छक्के 24 दशमलव 4 दूना 8 दशमलव 5, सॉरी 6.25 इसका आंसर हो जाएगा, अगर दशमलव में यानी तो बट्टा में ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो लंबी हो गई है, इस वजह से यहीं पे मुझे खत्म करना होगा, और अगले पार्ट्स में आइए, अब 10 नंबर से चलेगा आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है।